हाय, इट्स मी डॉक्टर अनन्या और आज हम बात करने वाले हैं एक सेंसिटिव टॉपिक है जो है सर्वाइकल वैक्सीनेशन। तो ये टॉपिक एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मेरे को किया था कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन आजकल मैंडेटरी हो गया है फीमेल्स को लेना। सच में क्या इसकी क्या जरूरत है, उसके रिलेटेड वैक्सीनेशन, क्योंकि आजकल फीमेल्स में ऑफ इंडिया इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन वुमेन स्पेशली। फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकंड वन इज द सर्वाइकल कैंसर। सो देखो, पहले सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो इन्फेक्शन के थ्रू होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वही वायरल इन्फेक्शन होता है। वो फीमेल जेनिटल पार्ट के एक पार्ट है सर्विक्स, और उसी में ही इन्फेक्शन कराता है सर्वाइकल इन्फेक्शन। वो मोस्टली होता है 21 से 24 ईयर्स के बीच में, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया या फिर डिग्नोसिस नहीं किया गया देन दैट्स लीड टू CIN, मतलब सुपरफिशियल सेल्स जो होता है सर्विक्स का वो कैंसरस बन जाता है। और उसके बाद लाइक लेट एज में अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया या फिर सुपरफिशियल वाला जो ट्यूमर सेल्स थे उसको रिमूव नहीं किया गया तो वो 40s और 60s के एज ग्रुप में वुमेन में फिर वो हो जाता है सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट। और सर्वाइकल कैंसर एक बार हो गया तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट सिर्फ 46% है, और उसको फिर ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि मेटास्टेसिस जल्दी हो जाता है, वो डायरेक्ट स्टेज 4 में ट्रांसफर हो जाता है फिर। तो इसके लिए हम लोग को अगर वैक्सीनेशन ले लेते हैं अर्ली एज में देन वो जो इन्फेक्शन और उसके बाद जो कैंसर का ट्रांसफॉर्मेशन वो सारा कुछ प्रिवेंट हो सकता है। अभी वैक्सीनेशन का एज ग्रुप है, लोग बोलते हैं कि 21 ईयर के बाद लेना है, 17, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 9 ईयर से 45 ईयर तक कभी भी ले सकते हैं वैक्सीनेशन। हाँ, तो जो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल रहता है वो अगर 15 ईयर से लेस देन है, मतलब लड़की, देन उसके लिए 2 डोजेस रहेगा, फर्स्ट डोज रहेगा और उसके बाद 6 मंथ के बाद सेकंड डोज रहेगा। और अगर मोर देन 15 ईयर्स है देन उसके बाद 3 डोजेस रहेगा, जैसे फर्स्ट डोज रहेगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद सेकंड डोज और थर्ड डोज रहेगा 6 मंथ के बाद। और अभी वैक्सीनेशन के ब्रांड्स हमारे इंडिया में तो अभी 3 ही है, लाइक सर्वेरिक्स, गार्डासिल एंड गार्डासिल 9। सर्वेरिक्स जो है वो बाइवेलेंट है, जो कि 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगा, लाइक 16 एंड 18, और दोनों ही सर्वाइकल कैंसर के वायरल स्ट्रेन है। और उसके बाद जो गार्डासिल रहेगा वो रहेगा 4 स्ट्रेन के अराउंड, लाइक 16, 18, उसके साथ 6 और 11 रहेगा। तो वो बहुत सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। और जो 6 और 11 स्ट्रेन है वो जेनिटल वार्ड्स का है, तो जेनिटल वार्ड्स का भी प्रिवेंशन करेगा। और उसके बाद अभी नया है गार्डासिल 9, नया पहले ही आ गया है। तो जो गार्डासिल 9 होगा वो नोनावैलेंट वैक्सीन है, उसको 6, 11, 16, 18 और उसके बाद 31, 33, 55, 58 और 45 के अगेंस्ट भी रहेगा। तो आप इन तीनों में से अगर कोई सा भी ले लेते हैं कंप्लीट डोज देन एटलीस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाएंगे। और अगर इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है या फिर कैंसर डेवलपमेंट हो चुका है तो उसका कोई भी इससे मतलब ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। बट अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है देन ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है, तो वो बात आप लोग ध्यान में रखना। और उसके बाद जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीनेशन का, बस प्रेगनेंसी है और लेस देन 9 ईयर्स अगर रहेगी लड़की तो उसकी वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। और अगर लाइक अगर कोई फीमेल मतलब वैक्सीनेशन लेना चाहती है तो उसके पहले उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वो अगर डिसकंटिन्यू करती है वैक्सीनेशन तो जब प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद लैक्टेशन टाइम पे भी ले सकती है, और डोज जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने से हो जाएगा। तो ये हो गई सर्वाइकल वैक्सीनेशन की बात। और उसके बाद जो एडवर्स रिएक्शन रहेंगे वैक्सीनेशन के, वैसे तो कुछ है नहीं, बस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकते हैं कभी कभार। फिर वैक्सीनेशन की होगी। अभी अगर इन्फेक्शन हो चुका होगा तो इसके लिए भी हम लोग के पास स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है, जैसे कि पैप स्मीयर, जिसको रिकमेंड किया जाता है 21 ईयर्स के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, 65 ईयर्स और मोर, वो रिकमेंडेड गाइडलाइन है उसके हिसाब से हो जाएंगे। अगर और अगर पैप स्मीयर के साथ एक DNA वायरल टेस्टिंग मेथड है वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वो रिकमेंडेड है मोर देन 30 ईयर्स के बाद। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कल्पोस्कोपी और पोन बायोप्सी वगैरह भी हो पाएंगे। पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है। वैक्सीन से कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, और एक कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हो अर्ली एज में इन केस ऑफ फीमेल्स, तो क्यों नहीं करेंगे, करना तो चाहिए। और सबको ये वैक्सीनेशन लेना मैंडेटरी है। अगर कहीं गायनिकोलॉजिस्ट है या फिर कोई भी डॉक्टर है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर, देखो इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही होगा। उसके और भी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, अगर कहीं भी इन्फेक्शियस प्लेस में अगर यूरिनेशन या फिर डिफिकेशन करते हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग का सर्वाइकल वैक्सीन जो सबको लेनी चाहिए। और मैंने अपने दोस्त को भी बोल दिया है तू भी ले ले, मैं भी खुद वैक्सीनेटेड हूँ और आप सब भी ले सकते हैं। ओके देन, बाय।